क्योंकि माता एकांत में शिव आराधना कर रही हैं। उनके समीप कोई नहीं जा सकता। ये उनका आदेश है। भोलेनाथ, तो क्या आप लंका जाकर केकसी की कामना पूर्ण करेंगे? इसी कारण पार्वती का उल्लेख किया था ना नारद। तुम्हारे कैलाश आने का वास्तविक उद्देश्य तो अब स्पष्ट हुआ है नारद। भोलेनाथ, आप नारद के जिज्ञासु स्वभाव से अपरिचित तो नहीं हैं। हम तुम्हारे जिज्ञासु और चतुर दोनों स्वभावों से परिचित हैं ना, और नारद लीला से भी। भोलेनाथ, ये सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। कृपा का अथवा उदारता का? भोलेनाथ, रावण और केकसी की घटनाओं का प्रारंभ तुम्हारे द्वारा। इसका अर्थ यह नहीं नारद कि हम भविष्य में घटने वाली घटनाओं का सूत्रधार भी तुम्हें बना देंगे। किंतु शिवशंकर। आगे आगे देखो नारद, क्या होता है। ओम नमः शिवाय। महारानी मंदोदरी की जय हो। अलकापुरी नरेश कुबेर को युद्ध में परास्त कर लंकेश्वर रावण अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी पधारे, स्वामी विराजमान हुई। कुबेर को परास्त करने एवं उसका पुष्पक विमान प्राप्त करने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ स्वामी। महारानी मंदोदरी, इस समय हम न तो कुबेर को परास्त करके प्रसन्न हैं और न ही पुष्पक विमान को प्राप्त करके। यूं पहेलियां बुझाना आपका स्वभाव तो नहीं है स्वामी। कृपया इस दासी को बताएं कि उसके स्वामी की प्रसन्नता का कारण क्या है। मंदोदरी, हमने देवादिदेव भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया है। क्या भोलेनाथ की कृपा को? हाँ मंदोदरी, ये दिव्य चंद्रहास खड़ग उन्हीं की प्रसन्नता का प्रमाण है। मंदोदरी, भोलेनाथ की कृपा पाकर हम अति प्रसन्न हैं। विश्वनाथ, आशुतोष, भोलेनाथ की कृपा पर प्रसन्न होना स्वाभाविक है स्वामी। मैं सदैव आपके ईर्ष्यालु शत्रुओं के षड्यंत्र से भयभीत रहती थी, किंतु अब भोलेनाथ की कृपा का कवच आपको प्राप्त है। अब मैं निश्चिंत हो गई। तुम्हारा पति अपने शत्रुओं के लिए काल है मंदोदरी, उसके लिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हम अपनी ये चमत्कारी उपलब्धि माता कैकसी को दिखाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपनी ये उपलब्धियां लेकर पिता विशर्वा के आश्रम ही गए थे, किंतु वहां पता चला कि माता श्री लंका पधारी है। कहां है वे? स्वामी, तुम्हारी गंभीरता कुछ और संकेत कर रही है मंदोदरी। शीघ्र बताओ कि माता कैकसी कहां है। मैं उनके दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहा हूं। स्वामी, यहाँ पधार कर माताश्री ने एक कठोर प्रण कर लिया है। रावण की माता कठोर प्रण ही करेगी मंदोदरी। कहो, क्या प्रण किया है उन्होंने? स्वामी, माता कैकसी ने प्रण किया है कि जब तक आप कैलाशपति शिव शंकर को लेकर लंका नहीं आ जाते, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। ये तुम क्या कह रही हो मंदोदरी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। ये संभव कैसे होगा? मैं इस समय कैलाश से ही आ रहा हूँ। इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। मंदोदरी,
भोलेनाथ से चंद्रहास खड़ग का वरदान पाकर क्या वहां पुनः जाना उचित होगा? और ये आवश्यक नहीं कि भोलेनाथ शिवशंकर लंका आने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लें? निस्संदेह ये उनकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ। माता अपने कक्ष में हैं? जी स्वामी। राजमाता केकसी के चरणों में पुत्र रावण का प्रणाम। माता आपकी जय हो। माता आपकी इच्छा की पूर्ति हुई है। अभिमानी कुबेर आपके पुत्र द्वारा परास्त हुआ। उसका गौरव पुष्पक विमान अब आपकी संपत्ति है। माता यह आपकी प्रेरणा और कृपा का परिणाम है कि भोलेनाथ भगवान शिव आपके पुत्र रावण पर प्रसन्न है। प्रसन्नता की बात है माता। मेरे द्वारा रचित कुछ पंक्तियों को सुनकर भगवान भोलेनाथ शिव इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे ये दिव्य चंद्रहास खड़ग प्रदान कर दिया। विश्वास करें माता, इस खड़ग और शिव कृपा के प्रताप से मेरा विश्व विजय स्वप्न पूर्ण होगा। ये दिव्य चंद्रहास खड़ग शिव कृपा का प्रसाद है माता। इसे हाथों में लेते ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीर पुत्र रावण, मैंने प्रण किया है कि आपके पुत्र वधु मंदोदरी ने मुझे आपके प्रण से अवगत करा दिया है माता। तुम शांत क्यों हो गए रावण? आगे कहो। माता, आपने कठोर प्रण किया है। कठोर प्रण? हाँ माता, आपका यह प्रण आपके प्राणों को संकट में भी डाल सकता है। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है रावण। मोह है तो तुम्हें विश्व विजयी देखने का। माता, रावण आज जो कुछ भी है आपकी प्रेरणा का ही परिणाम है। आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मेरा विश्वास करें माता, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आशुतोष शिव लंका अवश्य पधारेंगे। अर्थात ये रावण का वचन है कि वो हम दैत्यों के आराध्य भोलेनाथ को लेकर अवश्य लंका आएगा। मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास है माता, और भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आप इसे मेरा वचन मान लें और अन्न जल ग्रहण करें। पुत्र रावण, भोलेनाथ को लंका बुलाने के मेरे हठ का कारण तुम्हें ज्ञात नहीं है। हठ का कारण? हाँ पुत्र, ये स्वर्ण नगरी लंका माता पार्वती के क्रोध से श्रापित है। भोलेनाथ के यहाँ पधारने से तुम माता पार्वती के श्राप तथा शत्रु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भोलेनाथ के यहाँ रहने से कोई भी शत्रु लंका पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन होगा माता। चले, मेरे साथ भोजन ग्रहण करें। अवश्य पुत्र, किंतु भोजन से पूर्व मेरी एक इच्छा है। आज्ञा माता। तुम्हारे द्वारा रचित जिन पंक्तियों को सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे, क्या वो पंक्तियां अपनी माता को नहीं सुनाओगे? अवश्य माता, वो पंक्तियां मेरे द्वारा रचित अवश्य हैं, किंतु उन पर हर शिव भक्त का पूर्ण अधिकार है। स्वयं भोलेनाथ ने मेरी उन पंक्तियों को शिव तांडव स्तोत्र का नाम दिया है। सुने माता। अति सुंदर। तुम्हारे द्वारा रचित ये पंक्तियां शिव भक्ति से परिपूर्ण है रावण। यह अनंत काल तक तुम्हारी कीर्ति का कारण बनेंगे। आओ पुत्र, आओ। अपनी माता केकसी से आशीर्वाद पाकर परम शिव भक्त रावण का मन प्रसन्न हो उठा। भगवान सदाशिव का आशीर्वाद उनके समस्त भक्तों के लिए कल्याणकारी होता है। कल्याणकारी शिव सदा अपने सच्चे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सदा की भांति आज भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त ऋषि जमदग्नि
अपनी धर्म पत्नी देवी रेणुका के साथ शिव नाम का उच्चारण सच्चे मन से कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आशुतोष भगवान शिव की जय। माता पार्वती की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, जीव मात्र का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। माता कामधेनु, गाय में तो 36 कोटि के देवता निवास करते हैं। आप तो स्वर्ग में निवास करने वाली माता कामधेनु हो। माता, पृथ्वी पर हम आपको वो सारे सुख प्रदान नहीं कर सकते जो आपको स्वर्ग के दिव्य लोक में प्राप्त थे। इस आश्रम में निरंतर आपकी सेवा और पूजा में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें माता। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से आप जीव मात्र का उद्धार करने के उद्देश्य से ही प्रकट हुई थी। इस अचिंकन ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें माता। नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। वरदानी महेश्वती 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 नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। अतिथि देवो भव। स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। स्वागत। प्रतीत होता है कि सम्राट कार्तिवीर्य विजयी होकर पधार रहे हैं। सत्य है, सत्य है ऋषिवर। हम एक विद्रोही नरेश को उसके दुस्साहस का दंड देकर आ रहे हैं। वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की। ऋषिवर, अपनी वरदानी शक्ति सहस्त्रबाहु के बल पर हमने पृथ्वी के समस्त राजाओं को परास्त कर दिया है। पृथ्वी के समस्त नरेश अपनी सुरक्षा हेतु दंड स्वरूप हमें कर प्रदान कर रहे हैं। राजन, आप तो स्वयं भगवान दत्तात्रेय के भक्त एवं वरदानी हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करे। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सम्राट कार्तिवीर्य, आपको नीति ज्ञान समझाना सूरज को दिया दिखाने के ही समान है। आप तो स्वयं ही परम ज्ञानी हैं। ये हमारा सौभाग्य है महाराज कार्तवीर्य कि आप हमारे आश्रम में पधारे। महाराज, एक ऋषि के आश्रम में एक राजा का स्वागत असंभव है, किंतु आप निश्चिंत रहें, आपकी सेवा सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होगी। आइए, पधारिए महाराज। महाराज कार्तिवीर्य का भव्य स्वागत करें माता। उन्हें अपनी कृपा का चमत्कार दिखाएं। वरदानी महेश्वती नरेश सहस्त्रबाहु बलि कार्तवीर्य की। स्वागत है महाराज का स्वागत है। हम आपकी तप सिद्धि और तप शक्ति का चमत्कार देखकर
चकित है ऋषिवर। नहीं महाराज, ये तप शक्ति या तप सिद्धि का चमत्कार नहीं है। अर्थात ये चमत्कार हमारे आश्रम में स्वर्गलोक से पधारी माता सुरभि कामधेनु की कृपा का है। कामधेनु की कृपा का? हाँ महाराज, आप स्वयं ही उनके दर्शन करके उनकी चमत्कारिक शक्ति का सत्य जान जाएंगे। अच्छा, हम चमत्कारी कामधेनु के दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहे हैं। आइए महाराज। समय माता आप सभी के खान पान का प्रबंध कर रही है राजन। अद्भुत, आश्चर्यजनक। माता कामधेनु हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनकी शक्तियां असीमित हैं। जीव मात्र का कल्याण करना ही इनका परम उद्देश्य है। आप दोनों सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हैं।